ऑप्शन मून, थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर इतना सफर क्यों करते हैं पता है? इतना सफर इसलिए करते हैं कि कभी ये डिसीजन ले ही नहीं पाए अपने लिए, राइट और रॉन्ग में, और अगर कभी लिया भी होगा तो गलत ही लिया है। यस, आपके पार्टनर को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है इसको अच्छे से पता है। ये चाहे इनकी मदर हो या इनकी कोई फीमेल फ्रेंड हो, या फिर इनकी सिस्टर हो, या इनकी भाभी हो, या वट एवर जो भी है, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा एक नंबर की खिलाड़ी है, जिसने बहुत खेल खेले हैं। ओके, घमंड तो होगा आप जो मेरे जीवन में है, कोई बात नहीं, टूटने वाला है ये भी, क्योंकि मेरे व्यूवर्स आप कभी आपको चेज नहीं करने वाले। आपके पार्टनर घमंड इस बात का भी है कि आपने इनको चूज किया। किसमी, ओके, इनको आपसे एक चॉकलेट चाहिए, किस्मी वाले आती है ना। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं राम जी से, यही मेरी एक प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये चैनल रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, ऑल राइट, मैजिशियन। नाउ आई गॉट इट। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस, नंबर 1, नंबर 7, ए एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जुलाई एंड जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो आपके जो ये पार्टनर हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही पेशेंस के साथ। देखो, बहुत पेशेंट। 7 थ्राइस आया है। ओके, सो अगर इन दिनों आपको 777 अगर दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये रीडिंग पर्सनली लीजिएगा। ऑलराइट, आपके पास पार्टनर जो हैं ये बहुत ही पेशेंटली चल रहे हैं इस कनेक्शन में। आपको मे भी समटाइम्स ऐसा लग सकता है कि ये तो मूव ऑन कर चुके हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं शायद, मतलब दूर दूर तक हमारे बारे में पूछ नहीं रहे, हमारे बारे में सोच नहीं रहे। तो मैं आपको बता दूं, ये इनका एक तरीका है, ठीक है, इनका आपको टैकल करने का एक तरीका है। ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ऐसा भी है कि आपके जो पार्टनर हैं ये इनडायरेक्टली आपको कोई हिंट दे रहे हैं ताकि आप आगे से होकर इनको अप्रोच करो। नहीं समझ में आया? समझाती हूँ, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जैसे इन्होंने स्टेटस पर लगा दिया, इनको पता लगा कि आप स्टेटस देखते हैं, और अगर आप स्टेटस नहीं देखते, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उनके सामने ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे, मतलब क्या करूं यार, मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं बहुत लव करता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, पता नहीं वो मुझे याद भी करती होगी, कुछ ऐसी बातें। उसको अच्छे से पता है कि वो म्यूचुअल फ्रेंड आपकी तरफ आएगा। अब वो म्यूचुअल फ्रेंड आपकी तरफ आ रहा है, आपको वहां से कुछ बातें पिक हुई आपकी पसंद की, और आप हो गए इम्पेशेंट, मतलब मेरा बाबू सोना तो मेरा वेट कर रहा है, राइट। ये तरीका है इनका आपको मैनिपुलेट करने का, ताकि आपको डायरेक्टली अप्रोच ना करना पड़े, ताकि इनका ईगो भी सेफ रह जाए, और कल को ये आपको ये बोल सके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कनेक्शन में, कोई भी बात होती है, ये आपको ये बोल सके, मैंने कहा था क्या तुम्हें, तुमने मुझे अप्रोच किया था, मैं नहीं आया तुम्हारे पास, मैं नहीं आई तुम्हारे पास। मतलब अपना काम भी हो गया इनका, और इनको डायरेक्टली आपकी तरफ आना भी नहीं पड़ा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इन्हीं को आने दो। तभी मैं बार बार कहती हूँ
कि इन्हीं को आने दो, आपको बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर ये वेट कर सकते हैं तो दिखा दो, मेरे व्यूअर्स में भी कितना पेशेंस है, आप दिखा दो, ठीक है। ये आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये ओपन चैलेंज दे रहे हैं आपको कि आपसे ज्यादा इनमें पेशेंस है। आज मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपके। लास्ट टाइम हमारे घर में श्रीमद् भागवत कथा जब हुई थी तो मुझे सौभाग्य मिला था माँ रुक्मिणी बनने का। अभी जो महाशिव पुराण हुआ है महादेव जी की कृपा से, उसमें मुझे माँ पार्वती जी का रोल प्ले करने का सौभाग्य मिला। एंड सीरियसली गाइस, आई एम सो 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 मच हैप्पी। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये यूनिवर्स ने मुझे चूज किया इसके लिए। हर कोई नहीं बन सकता, यू नो ना, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। क्या होता है कॉन्फिडेंस? जो होते हैं यूनिवर्स होते हैं। ओके मुझे पता है आपको मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना, आप मुझे बहुत ब्यूटीफुल कमेंट करते हो, मैं और ज्यादा खुश हो जाती हूँ। ओके मैंने मेहंदी तक लगाई है, आशीर्वाद देने के लिए होती है ना ये मेहंदी। अब मेरे को ऐसे ही आई, कर लिया। ओके आते हैं फिर से। अभी ध्यान दिया 7 ऑफ कप्स, 7 यहाँ पर 4 टाइम आ गया है। ओके गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाया। यहाँ पर देखो मून, 7 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी ऑप्शन, मून, थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर इतना सफर क्यों करते हैं पता है? इतना सफर इसलिए करते हैं कि कभी ये डिसीजन ले ही नहीं पाए अपने लिए, राइट और रॉन्ग में। और अगर कभी लिया भी होगा तो गलत ही लिया है, अभी भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनका ये है कि इनको सबकी गुड बुक्स में रहना है। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनको सबको खुश रखना है। इनकी प्रॉब्लम ये है, चाहे ये किसी से दिल से कनेक्ट हो या ना हो, उस थर्ड पार्टी से भले ही चाहिए दिल से कनेक्ट हो या ना हो, लेकिन इनको वो समाज को दिखाने के लिए या उनको दिखाने के लिए कि मतलब हाँ ये सबका ध्यान रखते हैं, इनके लिए सब जरूरी है, बट ये भूल रहे हैं कि आप जिस जर्नी में हैं, यूनिवर्स ने आपको जो जर्नी दी है उसमें आपको इन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको इस जर्नी को पूरा करने के लिए इन सब को पीछे छोड़ना होगा। चाहे आपका कितना भी ब्यूटीफुल कनेक्शन अपनी मदर के साथ हो, भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, जो भी हो। मैं ये नहीं कहती कि घर पे छोड़ के कहीं आप निकल लिए, ठीक है। छोड़ने का मतलब ये है, ये जो जर्नी है ये सेल्फ लव को बताती है। आपको पहले सबसे पहले सेल्फ लव सीखना है, जहां पर इनको खुद को प्रायोरिटी देनी होगी, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देनी होगी। अपने भाई आपके पर्सन आपसे लव करते हैं नो डाउट, लेकिन ये अपने लव को चूज नहीं कर रहे हैं। इनके पास इतने ऑप्शंस है, ये लव को साइड में कर रहे हैं। जो ट्रू लव इनकी लाइफ में भेजा गया है यूनिवर्स के माध्यम से, ये उसको साइड में कर रहे हैं, बाकी चीजों को चूज कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यूनिवर्स ने एज अ गिफ्ट आपको ये जर्नी दी है, तो आप इसकी वैल्यू करो सबसे पहले। एटलीस्ट खुद की वैल्यू करो। एटलीस्ट आप यहाँ धरती पर आए हो, जीने के लिए आए हो, ना कि लोगों को खुश करने के लिए, ना कि एनीवे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। बट इनके जो मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जुलाई स्ट्रांगली। आपके पर्सन हैप्पी नहीं है विद मून कार्ड। मैं बता दूं कि जो भी सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है उधर, लेकिन फिर भी उनको वहां रहना है ताकि ये समाज को जवाब दे सके, ताकि ये लोगों की नजरों में एक अच्छा बेटा या एक अच्छी बेटी बन सके, ताकि इनको इनकी पहचान उनसे हो सके। अगर इनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो इनकी फैमिली का कुछ ऐसा। हाई प्रेस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है कौन? मेरे व्यूवर्स हैं, कौन है? हाई प्रेस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वांड्स,
अगेन मुझे स्ट्रांगली लग रहा है guys, स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो आपको इन्फ्लुएंस करने के बारे में सोच रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी किसी और से इन्फ्लुएंस्ड है। एज यू कैन सी मैजिशियन का कार्ड आया है 5 ऑफ वांड्स के साथ। कुछ लोग हैं जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब आपके पर्सन का ये है, इनको कोई और मैनिपुलेट कर रहा है और ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है। या फिर यूं कह लो कि जब ये किसी से मैनिपुलेट हुए तो इन्होंने सीखा कि मैनिपुलेट कैसे किया जाता है और वो आप ही पर अप्लाई कर दिया। आप इनको भोले भाले सीधे साधे दिखे। ओके सो हाँ, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी। कुछ लोग मैंने इसलिए बोले, पहली बात तो 7 ऑफ कप्स, मैनी ऑप्शंस। दूसरा 5 ऑफ वांड्स, एज यू कैन सी। और हाई प्रेस्टेस का कार्ड इससे क्लैरिफाई हुआ, दैट मींस ये जो एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की नहीं है, ये कोई और ही है। ये कोई कोई ऐसा इंसान है जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, विजडम बहुत ज्यादा है। ओके यस, आपके पार्टनर को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है इसको अच्छे से पता है। ये चाहे इनकी मदर हो या इनकी कोई फीमेल फ्रेंड हो या फिर इनकी सिस्टर हो या इनकी भाभी हो या व्हाटएवर जो भी है, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा एक नंबर की खिलाड़ी है, जिसने बहुत खेल खेले हैं। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपके कमिटमेंट का सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है। आपके पार्टनर अगर आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं ना, पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको कोई स्टेबल ऑफर नहीं दे पा रहे, उसके पीछे का रीजन यही है। ये ब्लॉकेज आया है इस कमिटमेंट में, इस स्टेबिलिटी में ब्लॉकेज जो क्रिएट कर रहा है वो यही कर रही है। आपके पार्टनर क्लियरली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और ये जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है यही ठीक है, ये थर्ड पार्टी। ऑलराइट, और क्या है? Wheel of Fortune, 5 of Pentacles, Justice, कर्मा। यस, जाते जाते बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया कर्मा का। ओके मैसेज क्या है? Wheel of Fortune with the 5 of Pentacles. That means आपके पार्टनर अभी फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर अकेले पड़ने वाले हैं। ये जितने भी लोग आसपास आ रहे हैं ना, इनके घूम रहे हैं, आपके पार्टनर अकेले रहने वाले हैं। अभी वो लोग इनको छोड़ के जाने वाले हैं और आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा फॉल फेस करने वाले हैं और ये इनका कर्मा है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने अपने कर्मा हमें खुद को भुगतने पड़ेंगे। सो ये इनका कर्मा है जो भविष्य में अभी इनको बहुत बहुत पेन देने वाला है। बहुत मतलब बहुत लेफ्ट आउट ही फील करेंगे, मतलब इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। ओके वन मोर कार्ड। व्हाट आई सेड, 9 of Swords। ये बहुत ही ब्रूटल कर्मा फेस करने वाले, बहुत ज्यादा। इनका कोई साथ नहीं देने वाला, ये रोएंगे, ये रोने वाले हैं। कर्मा बहुत भयंकर तरीके से इनको हिट करने वाला है। हे राम, मैंने कहा ना बहुत भयंकर। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इस कार्ड को नहीं देखा, मैंने इसको देखा और व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया था और हो गया था फील बहुत भयंकर तरीके का। अभी ये अपना कर्मा फेस करने वाले हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन जो है आपके पार्टनर की लिटरली दुनिया हिलाने वाले हैं। जिस चीज का घमंड था इनको या जिस चीज के ऊपर ये घमंड कर रहे थे वो टूटने वाला है। हर वो चीज, हर वो रिश्ता टूटने वाला है जिस पर इनको घमंड है।
और ये लिटरली रोने वाले हैं। ओके, ये रो रहे हैं, ये रोने वाले हैं। और आज रात भी मैं आपको बता दूं, ये पता है मुझे फ्यूचर की एनर्जी क्यों फील हो रही है, क्योंकि कर्मा जो है ना, अब सोचो खुद, कर्मा जब अपना काम करता है तो क्या सिर्फ आज रात ही करेगा क्या? वो अभी स्टार्ट हो गया, ऐसा समझो आज रात से वो स्टार्ट हो चुका है, आज रात से इनको वो रियलाइजेशन होने वाली है। लेकिन भविष्य में देखो मोर कैसे बोल रहे हैं, भविष्य में इनको अभी फील होने वाला है, और ज्यादा इनको रियलाइजेशन होने वाली है, इनका बहुत कुछ बिखरने वाला है, बहुत कुछ। इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि इतना कुछ इनको देखना पड़ जाएगा, लेकिन अभी ये देखने वाले हैं और यूनिवर्स दिखाएंगे, और इनको देखना पड़ेगा। तुम देखो, तुम्हें देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ, तुम्हें देखना पड़ेगा। ओके, टावर का कार्ड। ओके, नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलराइट, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, एक मैसेज और निकाल लेते हैं, फिर हम हैंड रिटन मैसेज देखेंगे। 3 ऑफ वांड्स, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। कनेक्शन एंड हो गया है, कनेक्शन एंड भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये, इनको होप है कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी भविष्य में। पिक्चर अभी बाकी वाला सीन है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डोंट बी एंग्री। ओके, आप शायद इनसे गुस्सा हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि भाई गुस्सा मत करो। मैजिक, ये आपके लिए मैजिक से कम नहीं होगा कि आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एक्सप्रेस योरसेल्फ। ऑलराइट मेरे व्यूअर्स, हो सकता है कि आजकल आप बहुत कम बोलने लग गए हैं। कम बोलिए, लेकिन जहां आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है अपने इमोशंस को, या फिर कोई भी बात आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं और आप अवॉइड कर रहे हैं, नहीं, जहां जरूरी है वहां जरूर एक्सप्रेस करो अपना दर्द भी और अपनी फीलिंग भी, जहां आपको लगे। ओके, घमंड तो होगा आप जो मेरे जीवन में है, कोई बात नहीं, टूटने वाला है ये भी, क्योंकि मेरे व्यूअर्स आप कभी आपको चेज नहीं करने वाले। आपके पार्टनर घमंड इस बात का भी है कि आपने इनको चूज किया। किस में, ओके, इनको आपसे एक चॉकलेट चाहिए, किस्मी वाले आती है ना। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। ये मुझे फील क्यों हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे मुझे बोल रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला किस्मी वाली चॉकलेट मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं सुधर जाओ अभी भी। मैं नहीं सुधरने वाली भाई, मैं नहीं सुधरने वाली। मेरी नस नस में, मेरी रग रग में ये है मेरा नेचर। अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च करना, जेमिनी गर्ल्स कैसी होती हैं, ठीक है, जेमिनी विमेन कैसी होती है, ऐसी होती हैं जैसी हूँ। रात का नशा अभी, भाई इन्होंने कल रात को इन्होंने अल्कोहल लिया था। आप, अरे ये अल्कोहल नहीं, आपको मिस किया था। मेरे रूम के जस्ट सामने एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। दिल जाने जिगर तुझ, अच्छा, दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है। क्यों क्यों भाई क्यों, किसने बोला था? और अगर निसार किया था तो अब किधर हो, अब किधर प्रचार प्रसार हो रहा है? प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपसे बहुत प्यार किया, बस इनको तो निभाना ही नहीं आया। प्यार तो कर लिया इन्होंने, आपको क्या करने की जरूरत है भाई? ध्यान में बैठ जाओ मेरे व्यूअर्स। ब्लॉकेज, ओके, आपको खुद को डिफेंड करना है। अगर आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जी के साथ आ रहे हैं तो दूर से ही टाटा बाय बाय, वी आर नॉट रेडी, ठीक है। आप जो हो, आप ऑलरेडी
बहुत हद तक अवेकन हो चुके हो, आपको फील हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा फील हो कि ये इंसान अभी भी अच्छी एनर्जी में नहीं है, आपके टूवर्ड्स अगर आ रहे हैं और ये अगर आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं या आपका दिमाग खराब करने आ रहे हैं, ब्लॉक कर दो, ठीक है, दूर से ही राम राम। तो आपको अपनी मन की शांति को भंग नहीं करना है, अपने क्राउन चक्र पे काम करो। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।